नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 18 अप्रैल से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? तो एडिसन पुरस्कार जीता है टाटा पावर ने, और टाटा पावर ने जीता है सोशल इनोवेशन के लिए। ये जो एडिसन अवार्ड है, ये एडिसन अवार्ड जितने भी नवाचार होते हैं, जितने भी इनोवेशन होते हैं या फिर इनोवेटर होते हैं, उनके लिए ये एडिसन पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार ये मिला है टाटा पावर के लिए। अब टाटा पावर ने कुछ समय पहले ही क्लब एनर्जी और स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान लॉन्च किया था, और इसी अभियान के लिए टाटा पावर के लिए इस बार का एडिसन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये जो पुरस्कार है एडिसन पुरस्कार, तो किसके लिए दिया जाता है? तो ये सामाजिक नवाचार के जितने भी स्टार्टअप हैं या फिर जो इनोवेटर हैं उन लोगों के लिए ये एडिसन पुरस्कार दिया जाता है। और ये मिला है टाटा पावर के लिए। तो टाटा पावर की स्थापना हुई थी 1999 में। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। और अभी वर्तमान समय में टाटा पावर के CEO कौन है? तो CEO है प्रवीर सिन्हा इसके CEO हैं। और इसकी जो शुरुआत की गई थी एडिसन पुरस्कार की, वो 1987 में की गई थी, और ये थॉमस एल्वा एडिसन की स्मृति में दिया जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन कौन थे? तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने की बल्ब का आविष्कार भी किया था। अब बात चलिए टाटा पावर की। तो टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर अभी वर्तमान समय में कौन है? तो ये हैं शार्दुल ठाकुर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किसे 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 13वें इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित हुए हैं अब्देलोहाब अस्साउई। और ये कहाँ के राइटर हैं? तो ये अल्जीरिया के लेखक हैं, अल्जीरिया के राइटर हैं। और 2018 में इन्होंने एक उपन्यास इनका आया था, उसका नाम था द स्पोर्टन कोर्ट। तो इसी उपन्यास के लिए इनके लिए 2020 का इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड दिया गया है। और ये कहाँ के लेखक हैं? तो ये अल्जीरिया के लेखक हैं। और ये अरब देश का सबसे प्रतिष्ठित दिया जाने वाला साहित्यिक अवार्ड है, जो कि इस बार का मिला है अब्देलोहाब अस्साउई के लिए। किस उपन्यास के लिए? तो द स्पोर्टन कोर्ट उपन्यास के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के पहले MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के पहले MD मतलब कि प्रबंध निदेशक, और CEO मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं विनीत अरोड़ा। और ये विनीत अरोड़ा कौन हैं? तो ये पूर्व एगॉन जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसके पूर्व MD और CEO भी थे। कौन? विनीत अरोड़ा, जो कि वर्तमान समय में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये पेटीएम की है। तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा में है। और संस्थापक कौन है पेटीएम के? तो पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। दोस्तों 3 नियुक्तियाँ और हैं जो कि मैंने अलग क्वेश्चन में नहीं लिखी हैं, मैंने इसी क्वेश्चन में एडजस्ट किए हैं। तो उन 3 नियुक्तियों पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो एक तो ये विनीत अरोड़ा की नियुक्ति हुई है, उसके अलावा कुछ अन्य नियुक्ति भी हुई हैं जो कि मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, हालांकि मैंने इसी में एडजस्ट कर दिया है। तो एक अजय महाजन की नियुक्ति हुई है। और ये अजय महाजन कौन है? तो ये केयर रेटिंग के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। कौन? अजय महाजन, केयर रेटिंग के MD और CEO। और ये जो केयर रेटिंग है ये भारतीय रेटिंग एजेंसी है। और अजय महाजन जो कि केयर रेटिंग के MD और CEO बने हैं, इन्होंने स्थान लिया है राजेश मोकासी का। अब बात चलिए केयर रेटिंग की। तो केयर रेटिंग की स्थापना हुई थी 1993 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है मुंबई में। और MD और CEO कौन बन गए? तो MD और CEO बन गए हैं अजय महाजन। उसके बाद एक और नियुक्ति हुई है, इनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा। और मृत्युंजय महापात्रा ये कौन बने हैं? तो जो कैनरा बैंक के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में इनके लिए नियुक्त किया गया है। किस बैंक के? तो कैनरा बैंक के। तो GA ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त हुए हैं मृत्युंजय महापात्रा। और मृत्युंजय महापात्रा कौन है? तो ये सिंडिकेट बैंक के MD और CEO हैं। चूँकि ज्ञात होना चाहिए, जो सिंडिकेट बैंक है इसका विलय हो चुका है कैनरा बैंक में, इसीलिए इनके लिए कैनरा बैंक के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में इनके लिए नियुक्त किया गया है।
अब बात करें अगर सिंडिकेट बैंक की, तो सिंडिकेट बैंक की स्थापना हुई थी 1925 में। मुख्यालय है मानीपाल, ये पड़ता है कर्नाटक राज्य में। अब बात करें कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। मुख्यालय है बेंगलोर में। और एमडी और सीईओ कौन है कैनरा बैंक के, तो एलबी प्रभाकर। उसके बाद नेक्स्ट नियुक्ति हुई है, ये हैं जे पैकीरिस्वामी। जे पैकीरिस्वामी हैं। जे पैकीरिस्वामी की नियुक्ति जो हुई है, ये बने हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। और मृत्युंजय महापात्रा किसके बने थे, वो कर्नाटक बैंक के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। और ये बने हैं जे पैकीरिस्वामी, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त हुए हैं, जे पैकीरिस्वामी। और ये जो जे पैकीरिस्वामी हैं, ये हैं कौन, तो वर्तमान समय में आंध्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं। चूँकि आंध्रा बैंक का भी विलय हो चुका है, किसमें हुआ है, तो आंध्रा बैंक का विलय हुआ है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में। इसी के चलते इनके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं दोनों बैंकों की, तो आंध्रा बैंक की स्थापना 1923 में। मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में है। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। मुख्यालय है मुंबई में। और एमडी और सीईओ कौन है, तो ये हैं राजकिरण रॉय। तो ये 3 नियुक्तियां थीं, इसीलिए मैंने सभी नियुक्ति इकट्ठी कराई हैं। अब बात करते हैं इस महीने हुए समस्त नियुक्तियों की, तो उनमें पहली नियुक्ति है संजय अग्रवाल। और ये संजय अग्रवाल ये कौन बने हैं, तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए हुए हैं। मैं जब भी एमडी और सीईओ की बात करूं तो एमडी मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक हिंदी में। और सीईओ इसकी फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो संजय अग्रवाल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। भाई राज विकास शर्मा ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, राज विकास शर्मा। नेक्स्ट नियुक्ति हुई थी पराग राजा की, तो पराग राजा ये इनकी नियुक्ति किस में हुई है, तो ये भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं पराग राजा। नेक्स्ट है अनामिका राय, ये इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं, कौन, अनामिका रॉय। और ये भारत और जापान की संयुक्त उपक्रम है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट नियुक्ति हुई थी ऋषिकेश टी कृष्णन की, ये मैंने ये सब नियुक्ति ऑलरेडी मैं नोट करवा चुका हूँ, लेकिन मैंने यहाँ रिवीजन के तौर पे लिख ली हैं। तो ये कौन है, तो ये आईआईएम बेंगलुरु के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। प्रवीण राय ये नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। भाई नेस्कॉम की उपाध्यक्ष बनी हैं रेखा मेनन। उसके बाद अनुराग श्रीवास्तव कौन नियुक्त हुए थे, तो अनुराग श्रीवास्तव की नियुक्ति हुई है विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता के रूप में। लक्ष्मी नारायण दुरईस्वामी की नियुक्ति हुई है सुंदर होम फाइनेंस के एमडी के रूप में, मतलब कि प्रबंध निदेशक के रूप में। नेक्स्ट है दिलीप कुमार पटेल, तो दिलीप कुमार पटेल ये कौन बने हैं, तो ये एनटीपीसी के एचआर निदेशक बने हैं। एनटीपीसी का यहाँ मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके एचआर निदेशक बने हैं कौन, दिलीप कुमार पटेल। विरूपाक्ष मिश्रा, ये विरूपाक्ष मिश्रा कौन नियुक्त हुए हैं, ये मैंने कल या परसों ही नोट कराया था, ये बने हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक। महाबलेश्वर एमएस, तो महाबलेश्वर एमएस बने हैं कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ। वहीं पे पी जयराम भट्ट के लिए बनाया गया है कर्नाटक बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष। और ये तो मैंने आपके लिए बता ही चुका हूँ। अजय महाजन ये केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। और मृत्युंजय महापात्रा ये कैनरा बैंक के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त हुए हैं। वहीं जे पैकीरिस्वामी ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच संसदीय चुनाव कराने वाला पहला देश कौन बना है, तो कोविड-19 महामारी के चलते संसदीय चुनाव कराने वाला पहला देश बना है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में अभी संसदीय चुनाव हुआ है, चूँकि ज्ञात होना चाहिए कोरोना महामारी का अभी प्रकोप चल रहा है, लेकिन
उसके चलते भी वहाँ पे चुनाव संपन्न हुए हैं। और इस बार जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें 62.6% की वोटिंग की गई है, जो कि पिछले 28 साल में सर्वाधिक की गई वोटिंग है। पिछले 28 साल में सर्वाधिक की गई वोटिंग है, 62.6% यहाँ वोटिंग हुए हैं। और जो अभी वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं मून जे इन, उनकी जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने चुनाव भी ये जीत लिया है। तो उम्मीद है कि मून जे इन पुनः राष्ट्रपति नियुक्त हो जाएंगे। अब बात चलिए दक्षिण कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, मुद्रा है वॉन और राष्ट्रपति हैं मून जे इन। वहीं अगर बात करें दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में एक समानांतर रेखा है या एक लाइन है, उसके लिए बोलते हैं 38वीं समानांतर रेखा। ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आयोजित होने वाला यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है। और ये जो यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र होने वाला था, ये चीन में होने वाला था, क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण इसके लिए निरस्त कर दिया गया है तथा स्थगित कर दिया गया है। और ये जो चाइना में होने वाला था, चाइना में एक जगह पर है जिसका नाम है फुंजो में आयोजित होने वाला था 44वां सत्र विश्व धरोहर समिति का, और कोरोना वायरस के चलते इसके लिए स्थगित कर दिया गया है। अब बात चलिए यहाँ पे यूनेस्को की। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है पेरिस में, और यूनेस्को के महानिदेशक हैं ऑड्रे एजोले। कोरोना वायरस के चलते काफ़ी इवेंट रद्द किए जा चुके हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने WHO को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगाने की घोषणा की है। तो WHO को जो फंड दिया जाता था, अब उस फंड को रोक लगाने की घोषणा कर दी है अमेरिका ने। अमेरिका द्वारा प्रति वर्ष अगर बात करें तो लगभग 3000 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाती थी WHO के लिए। और ये फंड पर रोक क्यों लगाई है अमेरिका ने? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा WHO पर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो कोरोना वायरस है वो उस महामारी के लिए गंभीरता से नहीं लिया था, तथा उनके द्वारा कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया था समय रहते, ताकि ये बीमारी पर रोक पाई जा सके। इसीलिए ये जो फंड दिया जाता था WHO के लिए अमेरिका द्वारा, वो अब उस फंड पर अब रोक लगाने की घोषणा कर दी है अमेरिका ने। अब बात चलिए अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है डॉलर, राष्ट्रपति हैं यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप, और ये 45 में नंबर के हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो 4 वर्ष का होता है। और बात करें WHO की। तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, और 7 अप्रैल के लिए ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यालय है जेनेवा में, और WHO के जो प्रमुख हैं, हेड हैं, उनका नाम है टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। क्या नाम है? टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने अपने ग्राहकों तथा अपने एजेंटों को कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ देने की घोषणा की है? तो जितने भी पॉलिसी धारक हैं और जितने भी एजेंट हैं इस बीमा कंपनी के, उनके लिए अतिरिक्त लाभ देने की जो घोषणा की है वो की है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। और ये जो अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा, ये 5 लाख का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा पॉलिसी धारकों के लिए और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंटों के लिए। अब बात चलिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। तो स्थापना हुई थी सन 2000 में, मुख्यालय है मुंबई में, और MD और CEO हैं इसके ऋषि श्रीवास्तव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके लिए बोलते हैं BSNL, ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत इंस्टापे नाम से एक UPI आधारित पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है?
तो भारत इंस्टा पे नाम से एक यूपीआई आधारित पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बीएसएनएल ने एसबीआई बैंक के साथ मिलकर। और ये जो यूपीआई आधारित पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है भारत इंस्टा पे, इसके माध्यम से हम लोग, जैसे कि हम लोग गूगल पे या फिर फ़ोन पे या फिर पेटीएम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे ही अब भारत इंस्टा पे जो पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो इससे भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ये किसने लॉन्च किया है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड ने लॉन्च किया है एसबीआई बैंक के साथ मिलकर। अब बात चलिए एसबीआई की। तो एसबीआई की जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी, मुख्यालय है मुंबई में, चेयरमैन है एसबीआई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कुमार। अगर वहीं बात करें बीएसएनएल की, मतलब कि भारत संचार निगम लिमिटेड, स्थापना हुई थी 2000 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में और चेयरमैन है बीएसएनएल के प्रवीण कुमार पुरवाल। और वहीं अगर बात करें ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ब्रांड एम्बेसडर है बीएसएनएल की एमसी मैरी कॉम। और एक यहाँ से एक क्वेश्चन और है एसबीआई से, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन अलग नहीं लिखा है, यहाँ एसबीआई से संबंधित क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन भी इसी में एडजस्ट किया है। तो एसबीआई ने 30 जून 2020 तक एटीएम लेन देन का सर्विस चार्ज बंद कर दिया है। सर्विस चार्ज का मतलब ये है, जैसे कि अगर हम एसबीआई के एटीएम से जो भी एटीएम से हम पैसे निकालते हैं तो उसका कुछ सर्विस चार्ज कटता है, और अब वो सर्विस चार्ज नहीं कटेगा कब तक? 30 जून 2020 तक। तो ये सर्विस चार्ज बंद कर दिया है किसने? तो एसबीआई ने ये बंद कर दिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने किस नाम से एक एकीकृत भूस्थानिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एकीकृत भूस्थानिक जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने, इसका नाम है सहयोग। क्या नाम है? तो इसका नाम है सहयोग। अब इसके ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सहयोग नाम से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने, तो इसका कार्य क्या होगा? तो कोविड-19 से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया या फिर क्वारंटाइन सेंटर हो गए, या जो टेस्ट चल रहे हैं, या कहाँ कहाँ हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहाँ कहाँ क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की जा रही है, कितने मरीज सही हुए हैं, तो इन सब की जानकारी इस प्लेटफॉर्म या पोर्टल के माध्यम से किसको दी जाएगी? तो वो सरकार तक पहुंचाई जाएगी तथा स्वास्थ्य एजेंसियों तक पहुंचाई जाएगी। तो यही इसका काम है। अब चूंकि ये लॉन्च किया है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने, तो इसकी जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग है, इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्थापना हुई थी 1971 में। और सचिव कौन है? विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के तो सचिव हैं आशुतोष शर्मा। और कुछ दिनों पहले मैंने एक क्वेश्चन नोट भी कराया था कि कोविड-19 से लड़ने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने एक सेंटर की स्थापना किया था, और उस सेंटर का क्या नाम था? तो उस सेंटर का नाम था कवच। क्या नाम था? तो उस सेंटर का नाम कवच था। यहाँ पे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधित क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने रिवीजन के तौर पे प्रौद्योगिकी तथा विभाग द्वारा पिछली बार जो केंद्र की स्थापना की गई थी वो भी क्वेश्चन मैंने यहीं पे लिख दिया है रिवीजन के तौर पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑपरेशन उड़ान चलाया है? तो ऑपरेशन उड़ान ये जो चलाया है, इसके लिए चलाया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, और इस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन उड़ान नाम है इसका। और इसका अब ये ऑपरेशन उड़ान है क्या? तो जो अभी वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है, तो उसी के चलते हुए जो दूर के स्थान हैं, जितने भी हमारे देश में विभिन्न दूरियों पे जो भी दूरस्थ स्थान हैं, वहाँ पर जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑपरेशन उड़ान चलाया गया है। और ये जो आवश्यक वस्तु हैं, इसमें हमारा मेडिकल का सामान भी रहेगा, जैसे वेंटिलेटर हो गया, सैनिटाइजर हो गए, या फिर मास्क हो गए, और इसमें कुछ खाद्यान्न सामग्री भी है। तो यह मैं नोट भी कर दिया है कि लॉकडाउन के चलते दूरस्थ स्थानों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मतलब कि आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऑपरेशन उड़ान लॉन्च किया है किसने? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। अब बात करें नागरिक उड्डयन मंत्री की, तो मंत्री कौन है? मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। ये राज्य मंत्री हैं, इन पर स्वतंत्र प्रभाव
प्रभार है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी, और इस क्रिकेट अकादमी का नाम है क्रिक किंगडम, क्या नाम है, क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये क्रिक किंगडम जो क्रिकेट अकादमी है दुबई में स्थित है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भारत के क्रिकेटर और भारत के उपकप्तान भी हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा बने हैं। और रोहित शर्मा 2 बार दोहरे शतक मारने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। अगर बात करें, कुछ समय पहले पोकर स्टार्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ ब्रांड एम्बेसडर आया था, और शायद मैंने पोकर स्टार वाला आपके लिए नोट नहीं कराया था, इसलिए मैंने यहाँ नोट कर दिया है। तो पोकर स्टार्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, तो ये बने थे MS धोनी। और ये पोकर स्टार्स होता क्या है, तो ये ऑनलाइन एक जो ताश होते हैं, ताश के पत्ते, उसका गेम है पोकर स्टार्स इंडिया। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो MS धोनी। और दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिकेट किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा। कुछ और भी क्रिकेटर हैं, जैसे टाटा पावर के कौन है, तो टाटा पावर के कौन है, तो शार्दुल ठाकुर हैं। और वहीं पे एक और बनाए गए थे, ऋषभ पंत बनाए गए थे, शायद पिछले मंथ में बनाए गए थे। ये किसके बनाए गए थे, ऋषभ पंत, जो तो ये बने थे JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल तथा YSR निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो कोविड-19 पोर्टल और YSR निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। और ये दोनों पोर्टल हैं, इनका कार्य क्या है, तो ये जो कोविड-19 पोर्टल है, इसके माध्यम से मेडिकल उपकरण बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए सामान की उपलब्धता कराई जाएगी। वहीं बात करें YSR निर्माण पोर्टल की, तो इससे क्या होगा, तो सरकारी प्रोजेक्ट के लिए जो भी निर्माण कार्य चल रहा है उनके लिए सीमेंट की सप्लाई करवाई जाएगी। तो ये है YSR निर्माण पोर्टल, जो कि लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो राजधानी अभी वर्तमान समय में है हैदराबाद, और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। यहाँ के CM हैं, मतलब कि चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और जो आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो JK माहेश्वरी हैं। अगर बात करें आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की रिवीजन के तौर पे, तो अभी एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है GMR एयरपोर्ट। तो GMR एयरपोर्ट लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश की एक जगह है भोगापुरम, तो GMR एयरपोर्ट लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण की घोषणा की है। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के चलते हुए एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है नवनन्नालू पैदलान दिरकी। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद करना पड़ेगा, नवनन्नालू पैदलान दिरकी। और इस योजना के लिए लॉन्च किसने किया, तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। और इस योजना के तहत क्या होगा, जितने भी राशन कार्ड धारक हैं आंध्र प्रदेश के, जितने भी लोग जिनके पास राशन कार्ड है, उनके लिए 1 रुपये में आवास स्थल दिया जाएगा। और ये आवास स्थल के लिए वहाँ के व्यक्ति जो भी इसका लाभ लेंगे, वो व्यक्ति 5 साल तक इस आवास स्थल के लिए बेच नहीं सकेंगे। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने कुछ समय पहले कोरोना वायरस से निपटने के लिए मोबाइल हैंड बॉस सुविधा स्टेशन लॉन्च की थी। और ये जो मोबाइल बॉस हैंड सुविधा थी, इसके अंतर्गत क्या था, तो इसमें गाड़ी के ऊपर एक टंकी, जो पानी की टंकी होती है, वो टंकी पहुंचाई जाती थी कहाँ तक, तो जहाँ पे झोपड़पट्टी वाले लोग रहते हैं, और वहीं पे खड़ी कर दी जाती थी। और उसके चारों तरफ से 4 टंकियाँ निकली रहती थी, और उनके नीचे सिंक भी होती थी, ताकि वहाँ के लोगों के लिए हाथ धुलने में कोई दिक्कत ना आए, और कई बार अपने हाथ धुल सकें। उसके बाद अगर और पॉइंट हैं, जैसे अभी एक रिपोर्ट आई थी पोषण अभियान, तो पोषण जो अभियान है, पोषण अभियान को लागू करने में जो शीर्ष पर रहा था वो रहा था आंध्र प्रदेश। और पोषण अभियान के तहत प्रतिभागियों की सूची में कौन रहा था, तो वो रहा था तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। उसके चलते जो राज्य के निकाय चुनाव होंगे उनके लिए निगाह ऐप भी लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने।
उसके बाद जो आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन हेल्पलाइन है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गई हैं, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं पीवी सिंधु। कौन बनाई गई हैं, तो पीवी सिंधु बनाई गई हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की एक शतरंज खिलाड़ी हैं, क्या नाम है उनका, उनका नाम है कोनेरू हम्पी। क्या नाम है, कोनेरू हम्पी नाम है इनका। इन्होंने रूस में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी जिसका नाम था वर्ल्ड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता। इस वर्ल्ड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता में कोनेरू हम्पी ने महिला वर्ग का खिताब जीता था। वहीं बात करें अगर पुरुष वर्ग की, तो पुरुष वर्ग का खिताब जीता था मैग्नस कार्लसन, और ये कहाँ के हैं, तो ये हैं नॉर्वे के। इसके अलावा इन्हीं जो कोनेरू हम्पी हैं इन्होंने सेंट लुई पड़ता है यूएसए में, वहाँ पे भी एक शतरंज की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और उस प्रतियोगिता का नाम था केयन्स कप टूर्नामेंट। तो केयन्स कप टूर्नामेंट में भी जो महिला वर्ग का खिताब जीता था वो जीता था कोनेरू हम्पी ने। उसके बाद भारत का पहला जो दिशा पुलिस स्टेशन का जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में ही किया गया है। और भारत की पहली जो फ्रूट ट्रेन है वो कहाँ चलाई गई थी, तो वो ताड़ीपत्री एक जगह है, रेलवे स्टेशन है कहाँ की, तो आंध्र प्रदेश की। तो ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से मुंबई का बंदरगाह है जिसका नाम है जवाहरलाल बंदरगाह, जवाहर नेहरू बंदरगाह करके नाम है, और जिसके लिए नाहवा सोबा बंदरगाह भी बोलते हैं, वहाँ तक चलाई गई थी। उसके बाद फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश के लिए शीर्ष स्थान मिला था। वहीं सब्जी के उत्पादन में शीर्ष पर कौन रहा था, तो वो रहा था पश्चिम बंगाल। उसके बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में क्या हुआ था, तो विशाखापट्टनम में जो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास था मिलन 2020 उसका आयोजन होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण उसका आयोजन रद्द कर दिया गया है। और रेट की डोर डिलीवरी सेवा भी किसने आरंभ की है, तो आंध्र प्रदेश ने आरंभ की है। उसके बाद दक्षिण भारत का एक सबसे पुराना शिलालेख है जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में मिला है। सातवाहन वंश के राजा विजय से संबंधित है वो शिलालेख। उसके बाद अगर बात करें तो जो परमाणु क्षमता वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल है उसका भी सफल परीक्षण किया गया था विजाग तट से। और विजाग तट कहाँ पड़ता है, तो ये आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। और उसके बाद भारत का पहला दिशा पुलिस स्टेशन यहीं पे खोला गया था, कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में ही खोला गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है आंध्र प्रदेश से कि जो भारत का पहला एक्वा मेगा जो फूड पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो आंध्र प्रदेश में ही स्थापित किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा कम लागत वाले कीटाणुनाशक चैम्बर जीरोकोब को निर्मित किया गया है। तो कम लागत वाले कीटाणुनाशक चैम्बर और इसका नाम रखा गया है जीरोकोब को निर्मित किया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक के द्वारा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब कि NIT और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक के सूरतकाल में स्थित है। इसी के द्वारा जीरोकोब के लिए निर्मित किया गया है। अब ये है क्या जीरोकोब, तो ये जैसे फ्रिज होता है उसी की तरह है, उसी प्रकार का है ये चैम्बर, एक फ्रिज के आकार का। तो उसमें क्या है, और ये जो चैम्बर है ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उसकी तकनीकी पर आधारित है। और इस चैम्बर में हम कुछ भी चीज़ 15 मिनट के अंदर रख कर उसके बाद उसके लिए कीटाणु रहित बनाया जा सकता है। जैसे अब इसमें क्या क्या चीज़ रख सकते हैं, तो जैसे इसमें जो मास्क होते हैं मास्क के लिए रख सकते हैं, सैनिटाइजर को रख सकते हैं। उसके बाद खाद्यान्न सामग्री जैसे सब्जी हो गई, फ्रूट हो गए, जो भी चीज़ हम रखना चाहें वो इसमें रख सकते हैं, 15 मिनट के लिए रख सकते हैं। उसके बाद जो 15 मिनट के बाद जब इसे निकालेंगे तो ये कीटाणु रहित हो जाएंगे। और ये अल्ट्रावायलेट रेज तकनीकी पर आधारित है जीरोकोब जो चैम्बर बनाया गया है NIT सूरतकाल कर्नाटक के द्वारा। बात करें अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। राज्यपाल कौन है, तो वजू भाई आर वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के बात करें मुख्य न्यायाधीश की, तो मुख्य न्यायाधीश कौन है, अभय श्रीनिवास ओका। उसके बाद कर्नाटक में एक जगह है मंगलुरु की एक हैं एडलिन कैस्टेलिनो। कौन है, एडलिन कैस्टेलिनो। तो उन्होंने मुंबई में जो प्रतियोगिता एक आयोजित हुई थी, सौंदर्य प्रतियोगिता थी,
लीबा मिस डीबा प्रतियोगिता 2020, उसका खिताब जीत लिया था एडलिन कैस्टोलिनो ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, दुनिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है जिसने ऑन साइट रैपिड कोविड-19 टेस्ट शुरू किया है? तो ऑन साइट रैपिड कोविड-19 टेस्ट शुरू करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बनी है एमिरेट्स। और जो एमिरेट्स है ये कहाँ की एयरलाइन है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात की एयरलाइन है। इसका मतलब ये है कि इसका नाम है ऑन साइट रैपिड कोविड-19 टेस्ट। अब इस टेस्ट के माध्यम से होगा क्या, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर इस यहाँ पर जाएगा, इस ये जो एयरलाइन है, इस एयरलाइन के जितने भी हवाई अड्डे हैं उन पर जाएगा, तो वहाँ पे उसके लिए कोविड-19 का चेकअप किया जाएगा, कोविड-19 का चेकअप किया जाएगा। अब बात चलिए संयुक्त अरब अमीरात की। तो राजधानी है आबू धाबी, मुद्रा है दिरहम, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। क्या नाम है? तो खलीफा बिन जायद अल नहयान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 8000 गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है? तो ये 8000 गांव हैं, इन 8000 गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है बिहार राज्य सरकार ने, ताकि कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति का पता लगाया जा सके। जैसे कि जो पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, घर घर जाके पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाता है, तो उसी हिसाब का है, उसी की तर्ज पर है ये डोर टू डोर स्क्रीनिंग। तो इसके माध्यम से होगा क्या, तो घर घर जाकर व्यक्तियों का चेकअप किया जाएगा। इससे ये पता पड़ेगा कि वहाँ पर किस किस गांव में कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं या नहीं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो कि बिहार राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। अब बात चलिए बिहार की। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है, और पटना के ही एक गणितज्ञ हैं, इनका नाम है M.K. झा। इनके लिए गणित का जादूगर भी बोलते हैं M.K. झा के लिए। इनके लिए इस वर्ष इंटरकॉन्टिनेंटल क्वालिटी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान, और बिहार का जो हाईकोर्ट है कहाँ पड़ता है? तो पटना हाई कोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। और कुछ कल या परसों मैंने नोट किया था, रोजगार सृजन योजना शुरू करने की भी घोषणा किसने की है? तो बिहार राज्य सरकार ने की है। उसके बाद जो बाहर से लोग आए हैं तकरीबन 1,80,000, तो उनकी दोबारा से स्क्रीनिंग करने की भी घोषणा बिहार राज्य सरकार ने की है। उसके बाद लॉकडाउन के चलते हुए जो कालाबाजारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की घोषणा भी किसने की थी? तो बिहार राज्य सरकार ने की थी। उसके बाद जो बिहार के जितने भी राशन कार्ड धारक हैं लोग, उनके लिए 1000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। तो किसने की थी? तो बिहार राज्य ने ही की थी। उसके बाद बिहार राज्य ने अपने स्कूलों में पॉक्सो सेल स्थापित करने की घोषणा भी की है, ताकि स्कूलों में यौन अपराध के लिए रोका जा सके। उसके बाद बात करें तो एक अभियान था जिसका नाम था प्यार का पौधा अभियान। ये इसकी भी शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो बिहार राज्य से ही की गई थी। उसके बाद जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत भी बिहार से ही की गई थी। और एक पॉइंट और है, हाँ गणितज्ञ वाला तो मैंने बता दिया था कि बिहार के गणितज्ञ हैं M.K. झा, गणित के जादूगर कहे जाते हैं। इनके लिए इस बार इंटरकॉन्टिनेंटल क्वालिटी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद जो बिहार राज्य सरकार है, बिहार राज्य सरकार ने 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगाई है। तो इतने पॉइंट। और एक क्वेश्चन और था बिहार से ही, एक प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र की भी स्थापना कहाँ जी की जाएगी? तो बिहार का एक जिला है जिसका नाम है भागलपुर, वहाँ पे प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये रंजीत चौधरी ये बॉलीवुड अभिनेता थे, और इनका 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बहुत ही फेमस थे ये। इनकी जो पहली फिल्म थी खट्टा मीठा, 1978 में जो रिलीज हुई थी। उसके बाद एक निधन और हुआ है, तो वो भी मैंने यहीं पे लिख दिया है, जफर सरफराज का। तो ये जफर सरफराज कौन थे? तो ये क्रिकेटर थे। कहाँ के? तो ये पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, ये पूर्व क्रिकेटर थे, और कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया है। पाकिस्तान के तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और यहाँ के PM कौन है? PM हैं इमरान खान। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? तो आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा रुपया यहाँ की मुद्रा है। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था,
एक निधन हुआ था केन सुमुदा का, मैंने ये पूछा था ये कौन थे, तो ये एक हास्य अभिनेता थे। कौन थे? तो ये एक हास्य अभिनेता थे। कहाँ के थे? तो ये जापान के हास्य अभिनेता थे केन सुमुदा। उसके बाद मैंने पूछा था कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य है। उसके बाद मैंने तीसरा क्वेश्चन पूछा था किस राज्य में पहली बार प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जा रहा है, तो इसका आंसर है केरल। केरल में प्लाज्मा थेरेपी से पहली बार इलाज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक मैंने आज रिवीजन में भी बताए हैं कौन है, तो ये हैं विरूपाक्ष मिश्रा। कौन है? विरूपाक्ष मिश्रा। मैंने यहाँ BM लिख लिया है, अपना चेक कर लेना, तो इसका मतलब है विरूपाक्ष मिश्रा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन मैंने पूछा था हाइड्रोक्लोरोक्विन के उत्पादन में पहला देश कौन है, तो इसमें अपना ही देश पहले स्थान पर क्या है, तो भारत। इसका आंसर है भारत। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये क्या है, तो ये मलेरिया की दवा है, लेकिन इसका उपयोग कोविड-19 के इलाज में किया जा रहा है। तो इसी के उत्पादन में जो पहला राज्य है, पहला देश है उत्पादन में, वो कौन है, तो भारत है। और इसके निर्यात में भी भारत पहले स्थान पर है। और आज आपसे प्रश्न है, तो आज आपसे पहला प्रश्न है हाल ही में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप कौन बना है। आपके लिए इसका आंसर देना है कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप कौन बना है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बताना है पूल परीक्षण करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है। तीसरा क्वेश्चन आपसे है फेसबुक मैसेंजर पर हेल्थ अलर्ट लॉन्च करने वाले संगठन का नाम क्या है, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल संगठन है एक, उसका नाम लिखना है। चौथा क्वेश्चन आपके लिए है भारत के वर्तमान समय में वित्त सचिव कौन है, इसका आंसर आपके लिए बताना है। पांचवा क्वेश्चन है विदेशी फुटबॉल क्लब में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है आपके लिए बताना है G20 जो ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी, इसमें अध्यक्षता किसने की थी। चाहो तो देश का नाम लिख देना, और चाहो तो वहाँ के पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम लिखना जिन्होंने अध्यक्षता की है और उन पर कौन सा पद है। ठीक, तो इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में या बस व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। दोस्तों, तो आज की वीडियो होती है यहीं समाप्त, और आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल मुनीश स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।